Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is Lakshmi Shankar. SEO कोर्स में आज ई कॉमर्स सीरीज में डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन पेज SEO फॉर कैटेगरी पेजेस। तो कैटेगरी पेजेस का ऑन पेज SEO कैसे करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, वो आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक सर्च लगाया है बाई सोफा सेट ऑनलाइन। आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे वेबसाइट लाइक अर्बन लैडर, पेपर फ्राई, फ्लिपकार्ट, रॉयल लोक इंडिया, वुडन स्ट्रीट, ये सारे यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। इसको यदि देखना है, हम लोग किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, ओपन करके देख लेते हैं, पेपर फ्राई, फ्लिपकार्ट, इन सबको ओपन करते हैं और वहाँ पे देखते हैं। आप यहाँ पर देखो, इस सोफा सेट की यदि बात करें तो यहाँ पर ये जो ओपन हो रहा है पेज, एक कैटेगरी पेज है। ये अर्बन लैडर का कैटेगरी पेज ओपन हुआ है। ऐसे ही पेपर फ्राई की बात करें यहाँ पर, तो इसका भी एक कैटेगरी पेज यहाँ पर ओपन हो रहा है। आप देखें कैटेगरी पेज यहाँ पे रैंक कर रहा है। यहाँ पर फ्लिपकार्ट में भी जाएं तो यहाँ पे देखेंगे कि ये सोफा सेट का ये वाला पेज कैटेगरी पेज रैंक कर रहा है। तो इसका मतलब कि कैटेगरी पेज ही रैंक करता है जब कोई भी यूजर सर्च डालता है ऐसे बाइंग इंटेंट से। अब इसमें हमें देखना है कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें कि हमारा सर्चेज यानी वो पेज रैंक करे। तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उस चीज़ को अभी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ऑन पेज SEO जब करने जाते हैं तो सबसे पहले टाइटल टैग में ध्यान रखना चाहिए। टाइटल टैग जब हम लोग यूज करते हैं तो टाइटल टैग में कुछ मॉडिफायर्स जो होते हैं उसको यदि आप यूज करेंगे तो सबसे ज्यादा चांस होगा आपका वो टाइटल रैंक होने का। मॉडिफायर्स लाइक जैसे कि ये बहुत पॉपुलर मॉडिफायर्स होते हैं, लाइक बाय हो गया, चीप, डेल्स, रिव्यू, बेस्ट, ऑनलाइन, फ्री शिपिंग, ये सारे इसके मॉडिफायर्स होते हैं। इसको आप टाइटल टैग में यूज करेंगे तो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। इससे ट्रैफिक बहुत ज्यादा आने की चांसेस होते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड में यूज किया जाता है। और भी क्या चीज यूज कर सकते हैं टाइटल टैग में, इसे एक और टर्म बोलते हैं क्लिक मैग्नेट वर्ड। ये जो फर्स्ट वाला हम लोग यूज कर रहे थे उसे मॉडिफायर्स बोलते हैं, और जो अभी यूज करने जा रहे हैं इसको बोलते हैं क्लिक मैग्नेट वर्ड्स। तो क्लिक मैग्नेट वर्ड्स कैसे होते हैं, लाइक 20% ऑफ, 30% ऑफ, या लोवेस्ट प्राइस, या गारंटी, ओवरनाइट शिपिंग, या सेल, इस टाइप के जो कीवर्ड्स होते हैं इसे बोलते हैं क्लिक मैग्नेट वर्ड। इसको आप टाइटल टैग में यूज कर सकते हैं। इससे आपके CTR पे बहुत ज्यादा फर्क आता है, लोग उस पे क्लिक करते हैं और आपका CTR बढ़ता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए इसी को यदि टाइटल टैग में आपको यूज करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, लाइक बेस्ट डील्स ऑन लिवाइस टी शर्ट, चीप प्राइसेस एंड फ्री शिपिंग। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, आप देख लीजिए, ऑनलाइन एक्सक्लूसिव लिवाइस टी शर्ट डेज विथ फ्री शिपिंग। तो इस तरीके से आप जब टाइटल में यूज करेंगे तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है, CTR बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर राइट किया है, लाइक गारंटीड लोवेस्ट प्राइसेस ऑन रिबॉक मेंस शूज प्लस 25% ऑफ एंड फ्री शिपिंग। आप देख रहे हैं ऐसे जो कीवर्ड्स आप मॉडिफायर्स एंड क्लिक मैग्नेट वर्ड्स यूज करें तो उससे कितना इम्पैक्ट पड़ जाएगा आपके टाइटल में। यहाँ पे एक और मैंने एग्जांपल लिया है, गेट द बेस्ट डील ऑन रिबॉक मेंस शूज 25% ऑफ प्लस फ्री शिपिंग गारंटी। इस तरीके के आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं अपने टाइटल टैग में। यहाँ पर भी आपको देखना है, जैसे यहाँ पे मैंने इस सर्च में डाला था, आप देखिए यहाँ पे भी ये यूज कर रहे हैं, मॉडिफायर्स यहाँ पे भी यूज हो रहा है। बेस्ट प्राइसेस यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे भी बाई अप टू 55% ऐसे यूज कर रहे हैं, 70% ऑफ, इस तरीके गेट अप टू 60% ऑफ, अप टू 70% ऑफ, इस तरीके के आपको बहुत सारे कीवर्ड्स टाइटल देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक और सर्च लगाया हुआ है, रनिंग शूज फॉर मेन। इसमें भी जाएंगे तो आपको इस टाइप के टाइटल्स जरूर देखने को मिल जाते हैं, लोग यूज करते हैं अपने टाइटल्स में। अब जैसे यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग एट ₹174 अप टू 50% ऑफ, तो इस तरीके द बेस्ट रनिंग शूज। तो ये सारे मैग्नेट कीवर्ड मॉडिफायर्स आप यूज करके टाइटल टैग को
अच्छा बना सकते हैं, जिससे CTR के बनने के बहुत अच्छा चांसेस होते हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप देखिए, बहुत ही अच्छा ऑप्टिमाइज्ड एग्जाम्पल यहाँ पर है। अब टाइटल टैग में यहाँ पर यूज कर रहा है, यहाँ क्लिक मैग्नेट लाइक पर इतना % ऑफ, लाइक 30% ऑफ, बाई प्रोडक्ट एट 30% ऑफ। तो ये आप टाइटल यहाँ पर यूज किया। और यहाँ पर देखो आप डिस्क्रिप्शन टैग में क्या यूज कर रहा है, फ्री शिपिंग, जैसे फ्री शिपिंग ऑन आर ग्रेट सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज किया। और इसके नीचे यहाँ पर आपको ये कंटेंट राइट करना होता है। ये पूरा कंटेंट का एरिया होता है, यहाँ पर आपको कंटेंट राइट करना है। ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन पार्ट, ये हो गया आपका टाइटल, और यहाँ पर राइट करते हैं कंटेंट। यहाँ पे कंटेंट में आप कीवर्ड्स जो होते हैं, जो आपके टारगेटेड कीवर्ड होंगे, उसे यहाँ पे राइट करना होता है। तो इस तरीके से आप अपने वेब पेज को भी, अपने कैटेगरी पेज को भी डिजाइन कर सकते हैं। और क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें ऑन पेज एसईओ में जब कैटेगरी पेज को करने जाते हैं, तो वो देख लेते हैं। लाइक डिस्क्रिप्शन टैग, डिस्क्रिप्शन टैग के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं इस टाइप के फ्रेजेस, लाइक गेट द बेस्ट प्राइस ऑन, जो भी आपका प्रोडक्ट है, वो चाहे शर्ट है तो शर्ट यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। सेव लाइक 20% या 30% ऑफ ऑन, जो भी मतलब आपका कोई प्रोडक्ट है, लाइक प्रेशर कुकर है तो प्रेशर कुकर आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि उस पे ऑफ चल रहा है। ऑल ऑफ आवर, जो भी शूज है या कोई और भी प्रोडक्ट है, ऑल ऑफ आवर शूज आर ऑन सेल राइट नाउ, इस तरीके से डाल सकते हैं। गेट फ्री शिपिंग ऑन ऑल प्रोडक्ट, जो भी मान लो कि सपोज दैट कि आपकी कोई कैटेगरी है, सपोज दैट इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी है या कोई और कैटेगरी है, तो उस पे आप ऐसे डाल सकते हैं। क्लिक हियर टू सी ऑल ऑफ आवर एक्सक्लूसिव डील्स ऑन, जो भी मतलब आप प्रोडक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं उसको यहाँ दे सकते हैं। ग्रेट सिलेक्शन ऑफ, जो भी आप यहाँ पे डालेंगे कि किस चीज का प्रोडक्ट का एट द गारंटीड लोवेस्ट प्राइस। आपको H1 H2 प्रॉपरली यूज करना चाहिए, अभी हम लोग एग्जांपल में भी देख लेंगे। एंड एटलीस्ट मतलब 1000 वर्ड का डिस्क्रिप्शन राइट करना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है ई कॉमर्स वेबसाइट, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंटेंट राइट करने के स्कोप नहीं होते हैं, लेकिन जो कैटेगरी पेज होता है वहीं पे जा करके नीचे में डिस्क्रिप्शन राइट करते हैं, और एटलीस्ट वो मोर देन 1000 वर्ड्स का होता है, तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो पेज रैंक करता है। और स्प्रिंकल योर कीवर्ड 3 to 5x, मीन्स जो आपका टारगेटेड कीवर्ड है, एटलीस्ट उसको अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने कंटेंट में 3 to 5 टाइम्स उस पर्टिकुलर कीवर्ड को यूज करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर आ जाते हैं मेंस टी शर्ट है, मीशो का वेबसाइट है। मेंस के अंदर जा करके मैंने सिंपली शर्ट को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर जाएंगे तो आप कुछ चीजें यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि आपको सबसे पहले यहाँ पे URL को भी ऑप्टिमाइज करना होता है। तो ये तो वेबसाइट का नेम हो गया, देन shirt/men, ये आपका URL बन जाता है। अब इसके अंदर जो ऑप्टिमाइज किया गया है वो किस कीवर्ड के लिए किया गया होगा, शर्ट्स मैन, मेंस शर्ट्स, शर्ट फॉर मेन, इस टाइप के कीवर्ड के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्टिमाइज किया गया होगा। इसको अभी नीचे आ जाते हैं। अब इसको जब भी कैटेगरी पेज को ऑप्टिमाइज करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि जो भी कंटेंट होता है वो नीचे डालते हैं, उसको टॉप में नहीं डालते, नहीं तो उससे यूजर का एक्सपीरियंस खराब होता है। अब यहाँ पर आप आ जाइए और यहाँ पर देखिए तो मेन शर्ट्स देखते जाओ, शर्ट्स फॉर मेन, मेन शर्ट्स, शर्ट्स फॉर मेन, मेंस प्रिंटेड शर्ट्स, शर्ट्स फॉर, आप देखेंगे कि इस पे ये मेन शर्ट्स, तो मेन शर्ट पे ये पूरा ऑप्टिमाइज किया गया है। तो यहाँ पर तो आपको टॉप में इसका क्या होता है, हेडिंग होता है, आपको देखना है तो आप टॉप में आ जाइए यहाँ पर और देखिए, तो इस पे राइट क्लिक कर लीजिए और इंस्पेक्ट पे चले जाइए। इंस्पेक्ट पे जाकर के देखेंगे तो H1, ये आपका H1 है। तो एक पेज पे एक ही H1 होता है, ये आपको मालूम है। तो अब हमें देखना है कि क्या इसके जो नीचे हेडिंग्स हैं इनका क्या है। तो सोचो आप, यदि फर्स्ट जो टॉप में है उसका H1 है, तो नीचे जो होंगे हेडिंग्स उनके क्या टैग होंगे,
डेफिनेटली H2 होंगे। तो आप देखिए यहाँ पे H2 टैग में रिटर्न है। तो ऐसे ही टॉप का जो होता है उसे H1 में राइट करते हैं, नीचे के जो भी ये हेडिंग्स होते हैं, ये सारे हेडिंग्स को H2 या H3 के अंदर राइट करते हैं और इस तरीके से ये पेज रैंक होता है। आपने यूआरएल देख लिया कि कैसे यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया गया है, यहाँ पर कैसे कीवर्ड्स को H1 H2 टाइटल्स को कैसे ऑप्टिमाइज किया गया है। और वहीं पे आप देखेंगे इंटरनल लिंकिंग की बात करें तो यहाँ पे नीचे ये सारे इंटरनल लिंकिंग यहाँ पे किए हुए हैं, जो भी इनके प्रोडक्ट हैं, कैटेगरी पेजेज हैं। कोई ये नहीं कि केवल प्रोडक्ट पेजेज का ही या कैटेगरी पेजेज का ही, मतलब दोनों का ही आप इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं और इंटरनल लिंकिंग से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये बहुत सारे इंटरनल लिंकिंग किए हुए हैं। हम लोग और एक वेबसाइट जैसे मिंत्रा पे चले जाते हैं। मिंत्रा के वेबसाइट पे आकर के यदि हम लोग देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर होम एंड लिविंग में गया था, इसके बाद से यहाँ पर फेस्टिव डेकोर में आ गए। ये जो पेज है मेन ऑप्टिमाइज किया गया है होम फर्निशिंग। तो इसका जो ऑप्टिमाइजेशन का कीवर्ड है वो होम फर्निशिंग है। यहाँ पर देखिए ऊपर है होम फर्निशिंग है, आप बिल्कुल नीचे भी चले जाएंगे तो ये देखेंगे होम फर्निशिंग, मतलब आपको थ्रू आउट कहीं पे भी आप सर्च करेंगे तो देखेंगे होम फर्निशिंग से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट भरा पड़ा है और इसी की वजह से ये रैंक करते हैं पेजेस। इनके भी पेज पे आप देखिए तो यहाँ पर क्या है, ये इंटरनल लिंकिंग किया हुआ है, ये सारे इंटरनल लिंक हैं। इन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो सारे प्रोडक्ट पेजेस या उन सारे कैटेगरीज पे आप चले जाएंगे और यहाँ पर भी यूआरएल को ऐसे ऑप्टिमाइज किया गया है होम हाइफन फर्निशिंग करके। तो इस तरीके से आप अपने भी ई कॉमर्स वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एक और कीवर्ड है, एक और मैंने यहाँ पे सर्च किया लाइक मेन वॉलेट। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे भी आप आएंगे तो देखेंगे कि जो मॉडिफायर्स या उसकी बात कर रहे थे, मैग्नेट कीवर्ड्स यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं अप टू 85% और इस तरीके का यहाँ पर कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि और किन किन चीज़ों का हमें कैटेगरी पेजेस का जब ऑन पेज एसईओ करने जाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए। तो यूआरएल को ऑप्टिमाइज करना चाहिए, जो अभी अभी हम लोगों ने देख लिया कि कैसे यूआरएल को ऑप्टिमाइज किए। इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए, यूज शॉर्ट कीवर्ड रीच। यूआरएल में शॉर्ट होना चाहिए, बहुत लंबा या ऐसे ही नहीं होना चाहिए जैसे कोई मीन्स डिजिट या ऐसे ही बिना कोई मीनिंगफुल नहीं है और ऐसे ही आपने नाम रख दिया है। तो शॉर्ट एक तो होना चाहिए, दूसरा कीवर्ड उसमें होना चाहिए। राइट, मेन शर्ट था तो मेन हाइफन शर्ट कर सकते हैं, नाइट लैम्प है तो नाइट हाइफन लैम्प कर सकते हैं। इस तरीके से आपको यूआरएल डिजाइन करना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर। इंटरनल लिंकिंग होनी चाहिए, लिंक टू हाई प्रायोरिटी पेजेज। जो भी आपके ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो भी हाई पेजेज वाले पेजेज हैं जिनका कि अथॉरिटी हाई है, उनसे आपको अदर पेजेज को डेफिनेटली लिंक करना चाहिए। इसके अलावा स्कीमा मार्कअप का यूज़ करना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है ई कॉमर्स में वो होता है प्रोडक्ट स्कीमा एंड आइटम लिस्ट स्कीमा। इसकी वजह से आपको जो सर्चेज दिखाई देते हैं वो आपको इस टाइप के जो सर्चेज आपको दिखाई देते हैं, अभी दिखाते हैं कि कहीं पे यदि मिल जाता है तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए जो दिखा रहा है ना स्टार और 3+ शॉप, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये स्कीमा मार्कअप के वजह से आती हैं। तो स्कीमा मार्कअप आप जब प्रोडक्ट टाइप का स्कीमा मार्कअप यूज़ करते हैं तो उससे आपकी वेबसाइट थोड़ी डिफरेंट दिखती है। तो स्कीमा मार्कअप का भी मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है और इसके लिए ई कॉमर्स के लिए भी अलग से मैं बना दूंगा, तो उसमें आप देख सकते हैं कैसे आप स्कीमा मार्कअप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने वेबसाइट। यहाँ पे जैसे मैंने वॉलेट का डाला हुआ था ये सर्च, और यहाँ पे मैंने ये वॉलेट को का देखा, ये भी कैटेगरी पेज यहाँ पर ओपन हुआ है और कैटेगरी पेज ही यहाँ पे रैंक करना है। यहाँ पे भी फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे देखना है तो ये वॉलेट है, दैट मीन्स यहाँ पर ये हेडिंग होना चाहिए यानी H1 होना चाहिए। इसको इंस्पेक्ट करते हैं और इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं तो देखिए H1 है, और इसके नीचे जहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, जहाँ पे कंटेंट होगा,
ये सारे कंटेंट जितने होंगे ये सारे H2 या H3 में होने चाहिए। तो इनको भी देख लेते हैं। तो ये देखिए H2 में लिखा हुआ है। इस तरीके से ये ऑप्टिमाइज किए हुए हैं। इतना अच्छा कंटेंट यहाँ पे जो वॉलेट से रिलेटेड डाले हैं उसी की वजह से ये पेज रैंक कर रहा है। तो इस तरीके से आपको देखना चाहिए कि हमें जब ऑन पेज एसईओ करते हैं कैटेगरी पेजेस का तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक तो जब ऑन पेज एसईओ करते हैं कैटेगरी पेजेस का तो सबसे पहले टाइटल टैग में जो भी मॉडिफायर्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए। क्लिक मैग्नेट को यूज़ करना चाहिए। क्लिक मैग्नेट वर्ड्स लाइक ये जो मैंने बताया। इसके अलावा आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टैग में ये इस टाइप की लाइंस आप यूज़ कर सकते हैं। H1 H2 मैंने दिखा दिया कि कैसे और कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। कंटेंट जब राइट करते हैं डिस्क्रिप्शन तो मोर देन 1000 कीवर्ड्स के होने चाहिए और डिस्क्रिप्शन कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स जो टारगेटेड कीवर्ड्स हों वो एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स होने चाहिए। यूआरएल ऑप्टिमाइज होना चाहिए, इंटरनल लिंकिंग करना चाहिए और स्कीमा मार्कअप यूज करना चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम लोग ऑन पेज एसईओ करते हैं कैटेगरी पेजेस का तो किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।